पास आऊंगी एक और बड़ी खबर। भूकंप के झटकों से चीन की धरती हिली है। सुबह 4:43 पर यह भूकंप का झटका वहां पर महसूस किया गया है। रिक्टर स्केल पर 4.2 की तीव्रता रही है। धरती हिलने पर घरों से बाहर निकल आए हैं लोग और सुरक्षित जगहों पर पनाह ले ली। हालांकि चाइना जिस तरीके से बेहद एडवांस्ड है, चाइना में हर तरह के ऑलरेडी से अरेंजमेंट्स किए गए हैं। अगर इस तरह से भूकंप आते हैं तो वहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं वो इस तरीके से डिजाइन है कि वहाँ पर भूकंप का कुछ खासा नुकसान नहीं देखने को मिलता। लेकिन यहाँ पर सवाल एक बेहद बड़ा वो ये कि आए दिन जो धरती पर ये अर्थक्वेक्स महसूस किए जा रहे हैं, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? सीस्मोलॉजिस्ट के लिए भी एक बेहद बड़ा चैलेंज बन गया है। जिस तरीके से आए दिन अब अर्थक्वेक्स और आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा रहे हैं और इसी के चलते लोगों में हड़कंप मच गया है। आदित्य, मैं आपके पास आऊंगी। हालांकि चाइना में जो अर्थक्वेक आया है वो एक बेहद बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि चाइना बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है और वहाँ जितनी भी बिल्डिंग्स डिजाइन है वो अर्थक्वेक को झेलने में खासा सक्षम है। लेकिन यहाँ सवाल ये कि आए दिन ये जो भूकंप के झटके आ रहे हैं, इसको लेकर लोग किस तरीके से मेंटली प्रिपेयर हुए, क्योंकि ये सीस्मोलॉजिस्ट के लिए भी चैलेंज है। वो पहले से इसके बारे में पता नहीं लगा पाते। जी हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से लगातार एशिया में खास तौर से जो आप भूकंप के झटके लगातार देख रहे होंगे, अफगानिस्तान में आ रहे हैं, पाकिस्तान में आ रहे हैं, अभी चाइना में आया है, भारत में भी बीते कुछ महीनों पहले ये स्थिति देखी गई थी। अब इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स का आपस में टकराना है। 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और अभी ये ऐसा क्यों हो रहा है कि लगातार एशिया में भूकंप के झटके जो है आ रहे हैं। कुछ तो वैज्ञानिकों का कहना है कि आफ्टर शॉक्स की वजह से इस तरीके के भूकंप के झटके लोगों को महसूस हो रहे हैं। खासतौर से जो चाइना में आया है, आप देखेंगे तो चाइना में जो भूकंप आया वो ज्यादा गहरा नहीं है, बहुत ही सतह पे है, मात्र 10 किलोमीटर के सतह पे इस तरीके के भूकंप के झटके हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि आखिर 10 किलोमीटर के अंदर में ही भूकंप आ रहे हैं, तो आखिर क्या कारण है? क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स भी बहुत ज्यादा भीतर होते हैं, तो हो सकता है कि वहां पे कुछ हलचल हो रही होगी जिस वजह से उसका असर जो है वो ऊपर दिखाई दे रहा है, या कैसे, ये एक बड़ा सवाल जो है ये उठ करके सामने आता है। लेकिन जैसा आपने बताया कि चाइना एक ऐसा देश है जो पहले से तैयार है, एक एडवांस्ड देश है, तो उस तरीके की वहां पे नुकसान लोगों को नहीं हुआ है। लेकिन सवाल तो है कि आखिर इस तरीके की स्थिति कब तक होती रहेगी। सिर्फ चाइना की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे एशिया में देश हैं जो बहुत ही गरीब है, जैसे नेपाल है। नेपाल में हम देख चुके हैं कि आज से कुछ साल पहले जो वहां भूकंप आया था तो वहां पर कैसी स्थिति रही थी, कितने लोग मारे गए थे, किस तरीके से हालात उत्पन्न हुए थे। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के जो भूवैज्ञानिक हैं या जो भूकंप को समझने वाले लोग हैं, उनकी चिंता जो है वो बढ़ती जा रही है कि आखिर इस तरीके से लगातार भूकंप क्यों आ रहे हैं और उसकी रोकथाम कैसे होनी चाहिए। जैसे हम भारत की अगर बात करें तो भारत के खासतौर से जो कई ऐसे राज्य जैसे दिल्ली ही हैं, तो दिल्ली जो है ज्यादा भूकंप वाला क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पे हाई राइज सोसाइटीज भी ज्यादा है। नोएडा में हाई राइज सोसाइटी ज्यादा है। ऐसे जगहों पे बहुत ज्यादा खतरा पैदा होता है जब इस तरह के भूकंप आता है। और भूकंप का केंद्र जब अगर धरती के ज्यादा नीचे ना हो, ज्यादा गहराई में ना हो, सतह पे हो, तो वो और ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो ज्यादा नुकसान करने की स्थिति में होता है। लेकिन अभी जब भूकंप के झटकों को लेकर के वैज्ञानिकों ने किसी तरीके की चिंता व्यक्त नहीं की है कि और कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है या किस तरीके से होता है, लेकिन डर का माहौल तो एक बनता है। जी बिल्कुल आदित्य, लगातार जिस तरीके से भूकंप के झटके, बेहद बड़ा चैलेंज। अब देखना होगा ये भूकंप का सिलसिला आखिर कब रुकता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। आप सबको मालूम है कि कोविड-19 अब हमारे पास शायद हमेशा रहने वाला है। समय के साथ ये वेश बदल कर आता है और एक बार फिर से ये लोगों को डराने लगा है। ये इसलिए क्योंकि देश में एक्टिव संक्रमित मरीजों की संख्या 4000 के पार पहुंच